बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पर मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली का वेलकम और उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश और आबाद रहें, आमीन। तो जी आज जो है मैंने बड़े दिनों के बाद व्लॉग अपना बनाया है और इसको मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह ताला। और मैंने इतने दिनों के बाद अपना व्लॉग क्यों बनाया है, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 10 और बच्चों की है छुट्टी और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और नाश्ते में जो है मैंने नान फ्राई की है और साथ में जो है दाल माश थी, चाय मैंने बना ली थी। मतलब जिस जिस तरह बच्चों को अच्छा लगता है, रोज़ाना मैं डिफरेंट किस्म का नाश्ता ही बनाती हूँ क्योंकि हर रोज़ अंडा खाने को और ब्रेड खाने के लिए दिल नहीं चाह रहा होता। तो बस अभी जो है हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते के बाद मैं करूँगी दोपहर के खाने की तैयारी। और आज हमने कहीं जाना है और हमने कहाँ जाना है, आज हमने जाना है उपटन के फंक्शन पर। और अभी जो है बस खाना वगैरह यानी कि नाश्ता वगैरह खाने के बाद हम लोग उनके कपड़ों की तैयारी भी कि कौन से कपड़े जो है हम लोग पहनेंगे उसमें भी मैंने प्रेस करनी है। और इसके अलावा जो है दोपहर के खाने की भी मैं तैयारी करूँगी साथ साथ। तो चलें मिलते हैं नाश्ते के बाद, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो बस नाश्ता हमने कर लिया था और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं बनाने लगी हूँ चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस के लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन बोनलेस को बॉईल कर लिया था और उसके मैंने श्रेड्स निकाल लिए हैं। ज़्यादा मेरे पास कोई वेजिटेबल्स अवेलेबल थी नहीं घर में, बस गाजर और शिमला मिर्च पड़ी हुई थी। 2 मीडियम साइज़ की गाजरें थी और 2 ही मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 अंडे। और अभी जो है चावलों को मैंने फुल डन करके रख लिया है, यानी कि मैंने इनको फुल बॉयल किया है 1 टेबल स्पून नमक डाल के। वैसे काफ़ी दफ़ा मैं अपने चैनल पर आप लोगों को चिकन फ्राइड राइस बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं खाने में बना रही थी तो मैंने कहा है इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि ये मेरा है फुल डे रूटीन व्लॉग। और अभी जो है मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है, 1 से थोड़ा ही कम लिया है ऑयल मैंने डाल दिया है। और ऑयल गर्म हो गया था तो मैंने इसमें कैरेट्स को ऐड कर दिया था। कैरेट्स को मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया था और गाजरों को सबसे पहले मैंने इस वजह से डाला है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं, इनको हमने फुल कुक नहीं करना है, हाफ डन करना है क्योंकि क्रंची वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती हैं चाइनीज़ खानों में। और यहाँ पर मैंने साइड पे किया है गाजरों को और यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे डाल रही हूँ और अंडे थोड़ा कुक होंगे तो फिर उसके बाद हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊं कि मैं इतने दिनों से अपने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, तो इसका रीज़न ये है क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं और बच्चों के हो रहे थे मंथली टेस्ट। और जब मंथली टेस्ट हो रहे होते हैं तो मेरी पूरी तवज्जो बच्चों के ऊपर होती है। कोशिश यही होती है कि मैं इनके ऊपर ही सारी कंसंट्रेशन रखूं। स्कूल से आने के बाद जो है मैं इनको पढ़ाती हूं और फिर कुछ शाम को भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूं क्योंकि टफ़ है काफ़ी ज़्यादा इनका जो सिलेबस है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत तवज्जो बच्चों पर रखनी होती है। और सारा दिन जो है इसी तरह मेरा गुजर जाता था, एक दिन व्लॉग बनाना है, दूसरे दिन व्लॉग बनाना है, तो बस इसी तरह करते करते मुझे पूरा 1 मंथ हो गया है। और अभी जो है बच्चों के टेस्ट ख़त्म हो गए थे तो फिर मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाती हूँ और बस यही वजह थी और कोई ख़ास वजह नहीं थी क्योंकि सारा दिन जो है बच्चों के साथ ही गुजरता था और व्लॉग जो है वो सारे दिन की रूटीन ही तकरीबन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो वो मैं कर नहीं पा रही थी। और इसकी वजह से मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सैड थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर नहीं कर पा रही थी। मैं आप लोगों को ये नहीं बता पा रही थी कि आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं। बट कोई नहीं, अब जो है इंशाल्लाह ताला मैं अपने व्लॉग्स जो है अपलोड किया करूँगी। और यहाँ पर मैंने इसमें चिकन भी ऐड कर दी है और चिकन को हमने अच्छी तरह से बॉईल करना है, हार्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम इसमें 1.5 खाने का चमचा काली मिर्चें डाल रहे हैं, नमक शामिल करेंगे, इसमें सोया सॉस और सिरका भी हम ऐड करेंगे। तो अभी आपने वीडियो को जो है देखते रहना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी नहीं वॉच की है तो ये उनके लिए मैं रेसिपी साथ साथ बताती जा रही हूँ।
और अगर अभी तक आप लोगों ने मरियम का किचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सके। तो बस यहाँ पर फुल फ्लेम पर मैं बना रही हूँ। वैसे ये जो रेस्टोरेंट वगैरह में बनती है तो एक बड़ा सारा वॉक होता है, उसके अंदर इसको बना रहे होते हैं, काफ़ी उसमें फुल हीट होती है, काफ़ी गर्म हुआ हुआ होता है। मेरे फ्लेम में जितनी गैस है, जितना मतलब फायर निकलती है इसमें से, मैं उसी फ्लेम पर बना रही हूँ। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा जो चाइनीज़ खाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ आंच पर पक रहे होते हैं। और मैंने पतीला लिया है क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी। यहाँ पर बस मैंने नमक भी इसमें शामिल कर दिया है। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि नमक और मिर्च शुरू से मैं कहती हूँ आप लोगों के घर में जिस तरह का खाया जाता है आप लोग उसी तरह का ही डाला करें। मेरे घर में नमक मिर्च जितना खाया जाता है मैं उतना ही शामिल करती हूँ। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसमें जितना मैं डालती हूँ नमक और मिर्च आपने उतना ही यूज़ करना है अपने खाने में। अच्छा, ऑयल मुझे यहाँ पर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है क्योंकि वेजिटेबल्स और चिकन फ्राई करने में भी ऑयल काफ़ी ज़्यादा लगा है। तो अभी हम इसमें चावल भी डालेंगे। अच्छा, राइस मैंने लिए हैं हाफ़ kg और राइस जो है इनको मैंने बॉईल कर लिया था। मुझे अंडा कम लग रहा था तो मैंने एक और अंडा डाल दिया है, यानी कि मैंने इसमें 3 एग्स डाले हैं। और आजकल जो है सर्दियां आ गई हैं, विंटर्स हैं, तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने को और अच्छे अच्छे खाने खाने को दिल भी करता है। गर्मियों में तो बिल्कुल भी खाना खाने का दिल नहीं करता क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और लोड शेडिंग इतनी होती है कि बस कोई भी अच्छी चीज़ बनी हुई हो उसका दिल नहीं चाह रहा होता है कि हम शौक़ से खाएँ। लेकिन सर्दियों में जो है अच्छे खाने बनाने को और खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है क्योंकि किचन में जो है हम काफ़ी देर तक खड़े रह सकते हैं और कोई भी अच्छी सी डिश हम तैयार कर लेते हैं बआसानी, हमें गर्मी नहीं लग रही होती। और ऐसा मेरे साथ तो होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है कैरेट, चिकन और एग्स। अब मैं इसमें विनेगर शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चमचे और साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस भी डाल दूँगी क्योंकि चाइनीज़ खानों में ये जो सॉसेस होती हैं ये तो लाजमी ही डलती हैं। और साथ में मैं इसकी ग्रेवी भी बनाती हूँ और बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे मम्मा आप चिकन मंचूरियन बनाएं। लेकिन बस आज जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे काम था, यानी कि आज हमने फंक्शन पर भी जाना है तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है। फ्राइड राइस भी बनाना बन तो ये झटपट जाते हैं लेकिन इसकी जो तैयारी होती है सबसे पहले हमें इसमें वेजिटेबल्स को कट करना होता है, चिकन को बॉईल करना होता है और राइस को भी बॉईल करना होता है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन का पीस उठाकर चेक किया है, इसमें नमक और मिर्च कम तो नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें सिरका कम लगा है तो मैं इसमें थोड़ा सा सिरका और ऐड कर रही हूँ। तो बस इसी वजह से मैंने आज चिकन मंचूरियन नहीं बनाया, वरना इसके साथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है चिकन मंचूरियन और मैं काफ़ी मर्तबा अपने चैनल पर भी बना चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स और चिकन फ्राई हो गई है। अच्छा, हमने कैप्सिकम डालकर ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि वो एकदम से पीली पड़ जाती है शिमला मिर्च। और ऑयल मुझे और भी ज़्यादा कम लग रहा था क्योंकि पता नहीं क्यों ये काफ़ी ज़्यादा है हमारी चिकन और अंडे वगैरह मैंने जो इसमें डाले हैं, तो इस वजह से मुझे ऑयल कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें और डाला है। तकरीबन मैंने इसमें 1.25 कप के करीब ऑयल डाला है क्योंकि जो राइस है हमारे वो फुल डन है और ऐसा ना हो कि एकदम से मैं इसमें राइस ऐड करूं तो वो जाकर चिपक जाएं। तो बस इसी वजह से मैंने इसमें ऑयल जो है 1.25 कप के करीब डाला है। अच्छा, अभी जो है हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं राइस मैंने लिए हैं बासमती, गुड क्वालिटी राइस है। अगर आप चाहें तो आप सेला में भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे घर में जो है बासमती राइस ही शौक़ से खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने हाफ़ kg राइस को बॉईल किया हुआ था, मैंने इसमें चावल भी शामिल कर दिए हैं और चावलों को शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है वेजिटेबल्स और चिकन के साथ ताकि जो है आपस में इनका फ्लेवर जो है एक दूसरे के अंदर आ जाए। और बस इसको हम गरम गरम ही सर्व करेंगे।
क्योंकि फ़्राइड राइस जो है वो गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद जो है वो इतने ज़्यादा मज़े के नहीं लगते। तो बस बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर और मैं ख़ुद भी खाना खा लूँगी, उसके बाद करेंगे हम शाम की तैयारी। और यहाँ पर जो है मैं इस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ। किसी भी कपड़े की मदद से इसको आप पकड़कर मिक्स कर सकते हैं। इस तरह चावल भी नहीं टूटते और खिले खिले चावल रहते हैं। और मैं कहीं पर भी शादी में जाती हूँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर में लाजमी खाना वगैरह खा कर जाऊँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और वैसे मेरा ख़ुद भी यही उसूल है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी कोशिश होती है कि बस मैं घर ही में खाना वगैरह अपना खा कर जाऊँ, ताकि वहाँ पर जो फंक्शन होता है उसको मैं अच्छे तरीके से एंजॉय करूँ और बच्चे जो है वो मुझे तंग भी ना करें, क्योंकि अक्सर जो रस्में वगैरह चल रही होती हैं उसमें लेट हो जाती है डिनर में, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों के साथ। तो बस अभी हम खाएंगे खाना और मिलते हैं आपसे खाने के बाद। तो बस यहाँ पर अभी देखें कितना ज़्यादा हमारा बेड जो है ये फैला हुआ है। यहाँ पर हमने की है तैयारी, यानी कि बच्चों को मैंने किया है तैयार और यहाँ पर बैठकर मैं ख़ुद भी तैयार हुई हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बेड पर बैठकर तैयार होने में और बच्चों को भी यहाँ बिठाकर तैयार करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होना मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मैं इतना कंफर्ट फ़ील नहीं करती। तो बस जहाँ भी हम जाते हैं बेड की हालत जो है एंड में इस तरह की ही हो जाती है, कपड़े वगैरह और हमारा जो मेकअप होता है वो यहाँ पर पड़ा होता है। उसके बाद आने के बाद ही मैं इन सब चीज़ों को समेटती हूँ और रखती हूँ। और बच्चे जो हैं यहाँ पर रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। इन तीनों को मैंने एक जैसे ड्रेस ही पहनाया है और ख़ुद जो है वो मैंने बस सिंपल सा ही पहना है, थोड़ा फैंसी सूट था। तो बस अभी हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे भी हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं और बच्चों को मैंने कहा है आप अपनी वाटर बॉटल भी ले लो, क्योंकि बच्चों के साथ जो है मैं इनकी बॉटल लेकर ही जाती हूँ। तो जी बस हम आ गए थे फंक्शन पर और फंक्शन जो है अब ख़त्म हो गया है। सारी रस्में कर ली हैं जो ब्राइड के साथ होती हैं, क्योंकि माइयों का फंक्शन था उपटन का। तो बस अभी हमने खाना भी खा लिया है और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहमान थे और काफ़ी ज़्यादा फ़ीमेल्स थी, तो इस तरह क्योंकि एक्चुअली ये फ़ंक्शन होता ही फ़ीमेल्स का है, माइयों का। और दूसरी बात ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे खामखा बिला वजह किसी की वीडियो बना लूं, और मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ़ मैं अपने बच्चों की ही वीडियो बनाऊं या फिर अपने घर की बनाऊं, या फिर अगर मैं कहीं बाज़ार वगैरह गई हुई होती हूं या कहीं बाहर हम किसी काम से जाते हैं तो थोड़ी बहुत मैं वीडियो बना लेती हूं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी और को अपनी वीडियो में ना लूँ, क्योंकि ये बुरी बात भी है और किसी को बिला वजह अपनी वीडियो में लेना और उन्हें पसंद भी ना हो और हम इस तरह से उनकी वीडियो बना लें, तो ये मुझे बात अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती। और बच्चों की यहाँ पर मस्तियाँ स्टार्ट हैं और बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और काफ़ी लेट भी हो गई थी। तो बस अभी हम लोग भी यहाँ से जाने की करते हैं तैयारी, क्योंकि बच्चों को नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। और आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अगले व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।